हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो रिवेंज ऑफ अदर्स के पार्ट 2 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो चोर लोग रहते हैं वो हीरो का स्कूटर जो रहता है वो बेच देते हैं और चांदनी को दे देते हैं। तो चांदनी को ये चीज़ पता नहीं रहता है, तो वो जो सोहन रहता है वो उसका पीछा करते करते यहाँ तक आता है और देखता है कि लड़की के पास उसका स्कूटर है। तो उसे लगता है कि चांदनी ही चोर है और उसका स्कूटर चुराई है। तो वो उसके पास आता है और बोलता है कि तुमने मेरा स्कूटर क्यों चुराया। तो वो बोलती है कि मैंने इसे चुराया नहीं है, मैंने इसे खरीदा है। तो वो बोलता है निकलो मेरे स्कूटर से। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं क्यों निकलूंगी। फिर वो उसे बताता है जरा देखना, इसका डिक्की खोलना और देखना यहाँ पे 2 स्टिकर लगे होंगे। तो वो खोलती है और देखती है सच में 2 स्टिकर है। तो वो बोलता है अब समझ में आ गया ना कि ये मेरा स्कूटर है, तो चलो तुम अब यहाँ से निकलो। तो ये बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि ये चोरी किया हुआ है, बट मैंने तो इसे अपने पैसों से खरीदा है ना, तो मैं क्यों हटूं, मैं नहीं हटूंगी। तभी कोई ट्रक वाला आता है और उसे बोलता है कि अपना गाड़ी साइड करो। तो वो जैसे ही गाड़ी साइड करने जाता है उसका बाइक स्टार्ट नहीं होता है। तो चांदनी इस मौके का फायदा उठाती है और वहां से वो स्कूटर लेकर के चली जाती है। उसके बाद वो अपने जहाँ हॉस्टल में वो रह रही होती है वहां पर वो अपना स्कूटर लगा देती है और जो चोर लोग रहते हैं उसमें ट्रैकर जो रहता है वो लगा के रखे रहते हैं। और वो वापस से उस स्कूटर को चोरी करने के लिए उसके हॉस्टल आते हैं और चोरी कर जैसे ही वो चोरी करते हैं तभी वहां पर सोहन आ जाता है और उसे बोलता है कि एक तो तुमने मेरी स्कूटर चोरी की और वापस से फिर से चोरी किया हुआ को बेच रहे हो, वापस से चोरी कर रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे है तुम लोगों की। और वो उन लोगों से लड़ने लग जाता है और बोलता है कि इसके पैसे निकालो। और वो उससे पैसे मांगने लग जाता है। तो वो लोग पैसे देने से मना कर देते हैं। उसके बाद उन लोग तीनों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जैसे तैसे करके वो चोर लोग उसे पैसा दे देते हैं और उसके सर पर मार देते हैं। तो वो ऐसे ही लंगड़ा लगड़ा कर आ रहा होता है, तभी उसे चांदनी देख लेती है और उसका एक्सीडेंट होने वाला रहता है सोहन का, तो वो उसे एक्सीडेंट होने से बचा लेती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो पानी लेकर आती है और बोलती है तुम्हारे मुंह बहुत गंदे हो गए हैं, मुंह धो लो अपना। और वो उसे बोलती है कि मैंने तुम्हारी लाइफ बचाई, मेरे पास तुम्हारी स्कूटी है, मैंने भी पैसे से लिए तो हो गया बराबर है, मैं स्कूटी वापस नहीं करूंगी। दिन दोनों स्कूल जा रहे होते हैं और वापस से दोनों टकराते हैं। चांदनी जाकर के एक जहां पर कचड़ा सारा रखा रहता है वहां पर जाकर के गिर जाती है और उसके ऊपर सारा सारा कचरा गिर जाता है। तो वो बोलती है कि आओ मैं ये सब मैनेज कर लूंगी और मुझे स्कूल में देख करके ज्यादा शॉक मत होना, मैं ट्रांसफर की गई हूँ। उसके बाद वो क्या करता है, उसे पानी देता है ताकि वो अच्छे से अपना कपड़ा धो ले, क्योंकि उसका कपड़ा कचरा में गिर जाने की वजह से बहुत स्मेल करता है। यहाँ पर वो कपड़ा अपना थोड़ा साफ कर ही रही होती है। उसके बाद उसका जो मतलब टी शर्ट पहने रहती है अंदर से पूरे देखने लग जाता है। तो वो क्या करता है, उसको अपना जैकेट खोल करके दे देता है और बोलता है ये पहनकर स्कूल आ जाना। उसके बाद ये बोल करके वो वहां से चला जाता है और वो भी उस पीछे पीछे चली जाती है और वो जहां पर अपना गाड़ी पार्क करता है वो भी वहीं पर पार्क कर देती है। तभी वहां पर एक गार्ड रहता है, वो आकर बोलते हैं कि तुम यहाँ पर पार्क नहीं कर सकती। तो वो बताती है अभी जो लड़का पार्क करके गया वो उसने भी तो पार्क किया, आपने उसे तो कुछ नहीं बोला। तो फिर वो देखता है गार्ड की उसने उसका जैकेट पहना हुआ है जिसपे सोहन का नाम लिखा है। तो वो बोलता है अच्छा तुम सोहन की गर्लफ्रेंड हो, तब ठीक है, तब तुम यहाँ पार्क कर सकती हो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो जैसे ही स्कूल पहुंचती है सभी उसे घूर के देखने लगते हैं कि वो मेल का कपड़ा क्यों पहनी हुई है और सोहन का उसके जैकेट भी क्यों पहनी है। तो सभी को लगता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। लड़की सोहन को लाइक करती है उसी स्कूल में। तो वो जा करके वो दोनों लड़कियां उस लड़की को बता देती है कि एक लड़की नया ट्रांसफर हुई है, उसने सोहन वो हो सकता है सोहन की गर्लफ्रेंड हो, क्योंकि उसने उसकी जैकेट पहनी हुई थी। फिर यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि उसके स्पोर्ट्स के जो हेड रहते हैं सर कैप्टन को बोलते हैं कि तुम चांदनी को जाकर के सारा स्कूल दिखा दो और स्पोर्ट्स का सारा रूल्स वगैरह भी बता दो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर अपने क्लास में आती है, सभी को अपना इंट्रोडक्शन देती है और सभी को देखते हैं कि सोहन का जैकेट पहनी है। तो सभी कोई ताली बजाने लगते हैं और हंसने लग जाते हैं। तो वो लड़की बहुत ज्यादा जल जाती है और सभी को बोलते हैं कि अच्छा तुम लोग डेटिंग कर रहे हो। तो सोहन को भी सबको चढ़ाने लग जाते हैं। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि एक बहुत ही रिच फैमिली का 2 लड़का ज्वाइन करता है स्कूल। एक वो दोनों लड़का और उसके पेरेंट्स और प्रिंसिपल्स और टीचर्स की मीटिंग होती है और उसकी मम्मी बोलती है कि एक्सीडेंट के बाद इस डॉक्टर ने इसे सलाह दी है कि ये वापस से स्कूल आए ताकि इसे सारी मेमोरी याद आ जाए, क्योंकि इसकी सारी मेमोरी जा चुकी है। तो उसका भाई रहता है, वो बोलता है आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं जेबूम का ख्याल रखूंगा। फिर यहाँ पर जेबूम का भी इंट्रोडक्शन होता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर चांदनी लंच के टाइम जा रही होती है, तभी उसके अपना भाई की याद आती है। बट तभी उसके स्पोर्ट्स की जो कैप्टन रहती है वो उसके पास आती है और बोलती है चलो लंच के लिए चलते हैं। यहाँ पर दोनों बैठकर लंच कर रहे होते हैं, तभी अपना भाई के बारे में पूछती है कि तुम पाक वानसुक को जानती हो। तो वो बोलती है अच्छा तुमने भी उसकी डेथ की खबर सुन ली क्या। तो वो फिर बताती है कि मुझसे अच्छा ज्यादा तो एक लड़की है जिसे वो जानती होगी ज्यादा अच्छे से, तुम एक बार उससे पूछ लेना क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। तो वो बोलती है ठीक है मुझे उसका नंबर देना।
तो वो कैप्टन बोलती है ठीक है मैं दे दूँगी और वो उसे उसका नंबर दे देती है। फिर एकदम सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो अपने भाई की गर्लफ्रेंड का जो नंबर लेती है उसको कॉल करती है। तो वो कॉल वही लड़का मतलब कि हीरो उठाता है। वो सोचती है ये क्यों कॉल उठा रहा है? मेरे भाई की गर्लफ्रेंड का नंबर इसके पास क्या कर रहा है? उसके बाद वो उसे थोड़ा-सा डाउट होता है और वो उसका पीछा करने लग जाती है। उसके बाद वो उसका पीछा करते-करते तक डॉक्टर के पास हॉस्पिटल तक पहुँच जाती है। यहाँ पर सोहन अपने डॉक्टर से बात कर रहा होता है, बताइए कि मुझे क्या हुआ है? तो उसका डॉक्टर बोलता है अच्छा तुम अपने गार्जियन के साथ नहीं आ सके ना, ठीक है तो मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें क्या हुआ है। तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है। यहाँ पर चाँदनी सारी बातें सुन रही होती है, वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, वो बातें सुन कर के। यहाँ पर सोहन भी बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में आ जाता है। बोलता है कि अब मेरे पास कितने दिन बचे हैं और क्या सर्जरी नहीं नहीं हो सकता? तो डॉक्टर बोलता है नहीं इसका कोई सर्जरी नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारा ट्यूमर जहाँ पर है वहाँ पे सर्जरी करना पॉसिबल नहीं है। तो बोलता है ठीक है डॉक्टर आप मुझे ये बता दीजिए कि मेरे पास कितने टाइम बचे हैं? प्लीज़ मुझे सच बताइएगा। तो डॉक्टर बोलता है ज़्यादा नहीं हो सकता है तो 6 महीना भी या फिर हो सकता है साल भर भी या फिर हो सकता है अगर किस्मत अच्छा रहा तो तुम 2 साल 3 साल भी ज़िंदा रह सकते हो। ये सुन के भी हीरोइन बहुत ज़्यादा मतलब सैड हो जाती है और हीरो भी बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। यहाँ पर उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे चाँदनी स्कूल पहुँचती है और जहाँ पर उसका भाई साइंस लैब में बैठा था उसी साइंस लैब के पास वो जाती है। वहाँ पर लिखा रहता है डू नॉट एंटर और क्रॉस का साइन बने रहता है बट वो वहाँ साइंस लैब के अंदर चली जाती है और जैसे ही वो साइंस लैब के अंदर जाती है वो वही वाला दिन याद कर रही होती है जब उसका भाई ऊपर बैठा हुआ था और उससे वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। वो ये सारा मोमेंट्स याद करती है। तभी वहाँ पर सोहन आ जाता है और ये देख कर के चाँदनी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो बोलती है कुछ नहीं मैं बस यहाँ पर देखने आई थी और तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है कुछ नहीं मैं भी मुझे कुछ याद आया था तो मैं यहाँ पर आया था। तो वो बोलता है कि ये बहुत पहले पाकवंसुक नाम का एक लड़का था जिसका यहाँ पर डेथ हो गया था, जिसने यहाँ से कूद करके सुसाइड कर लिया था। तो मुझे बस उसकी याद आ रही थी इसलिए मैं यहाँ पर देखने चला आया। तो वो बोलती है कि तुम उसे कैसे जानते हो? तो वो बोलता है वो मैं उसके क्लोज़ तो नहीं था बट वो मेरे ही क्लास में था, इसीलिए और मैंने उसे यहाँ से कूदते हुए भी देखा था और जब वो यहाँ से कूदा था तो मैंने पुलिस को रिपोर्ट भी किया था। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं जल्दी एपिसोड 2 लेकर के आऊँगी, तब तक के लिए वेट करें। बाय बाय।